नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एफिशिएंसी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे टेबल के बारे में कि टेबल में रो, कॉलम, सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम दो सेलों को मर्ज करते हैं, एक सेल को स्प्लिट करते हैं, कैसे उनकी रो और कॉलम की साइज में चेंजेस करते हैं, उनके मार्जिन में चेंजेस करते हैं। तो इनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप में, और इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपका पहला ही फंक्शन है पिक्चर। तो पिक्चर में यदि आप जाएंगे तो आपके पास आपके जो सिस्टम से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे वो होंगे, जिनमें से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करके आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे। ध्यान से देखें हमने क्या किया। सबसे पहले इंसर्ट टैब में गए, उसमें हमने पिक्चर पर क्लिक किया। पिक्चर में से जो भी पिक्चर आपको लेनी थी उस पर क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। तो ये पिक्चर आपके सामने आ जाती है। अब इस पिक्चर पर आप देखोगे तो इसकी साइजों में ये छोटे छोटे से डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन डॉट्स को बोला जाता है दोस्तों साइज हैंडलर, जिससे हम इसकी साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसी ये साइज हो सकती है। नीचे से छोटी करनी है, नीचे से छोटी हो जाएगी। साइडों से छोटी करनी है, साइडों से हो जाएगी। यदि इसकी बैलेंस्ड रखनी है, कॉर्नरों से करनी है, तो ये देखो हाइट और जो विड्थ है वो भी आपकी एक समान चेंज होंगी। और सबसे बीच में टॉप पर यहाँ देखोगे, देखिए अभी माउस के पॉइंटर पर, इसमें आपको नजर आएगा दोस्तों ये रोटेट बटन। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। जिस भी तरफ चाहोगे उस तरफ ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगी आपकी इमेज। तो आप आराम से इसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन ध्यान रहे दोस्तों हमारी एफिशिएंसी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर आपको साफ लिखा होता है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि डिजाइनिंग से रिलेटेड। और इमेज वगैरह हमारी ड्राइंग से रिलेटेड है। अगला ऑनलाइन इमेज, मतलब ऑनलाइन इमेज आप डाल सकते हो। इसके लिए नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये भी आपके लिए जरूरी नहीं पूछा जाए। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है तो एक शेप से, कि कोई भी यहाँ से आप शेप ड्रॉ करें जिसमें आपके पास बहुत सारी लाइंस होंगी, रेक्टेंगल्स होंगे, बेसिक्स होंगे, एरो भी होंगी, इक्वेशंस की शेप होंगी, फ्लो चार्ट है, स्टार बैनर्स हैं, कॉल आउट्स हैं। तो आपको जैसा स्टार बनाना है कोई, तो ये देखिए आप स्टार ड्रॉ कर दें, स्टार आ जाएगा। आपको लगता है कि आप बेसिक शेप्स में कोई भी स्माइली देना चाहते हैं, आप स्माइली ड्रॉ कर दें। आप इनका कलर वगैरह जो भी चेंजेस पूछा जाए आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा सारा ध्यान रहे डिजाइन से रिलेटेड टॉपिक होता है जो जनरली एफिशिएंसी में नहीं पूछा जाता है। फिर भी एक क्वेश्चन यदि कभी कभी पूछ लेता है तो वो यहाँ से पूछता है। अभी तक जब पूछा गया है तो वो पूछा गया है न्यू ड्राइंग कैनवास, यानी आप अलग से पहले एक ड्राइंग कैनवास पूछें और इसकी साइज में परिवर्तन करें। अब साइज में क्या वैल्यू के अनुसार दी हुई है या फिर हो सकता है डायरेक्ट दी हुई है। तो वैल्यू के अनुसार दिया तो देखो राइट साइड यहाँ कॉर्नर में जाओगे तो ये अलग अलग साइज है 2.1, 3.61। तो जो बोलिए जैसे उसने में दिया हुआ है, मान लीजिए 2/2 करें या 2/3 करें, तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर दो और नीचे हुए आप 3 टाइप कर दो, ये देखो, और इंटर मार दो। तो अभी ये ऑटो यानी एक में चेंज कर रहा हूँ इसको 3, तो ये अपने आप बदल रहा है। मतलब ये क्या है कि रेशियो लॉक हो रखा है कि एक रेशियो को चेंज करोगे तो दूसरा उसी के अनुपात में चेंज होगा। आप चाहें तो इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये जो छोटा बटन है इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपकी एक विंडो ओपन होगी। इसमें आप सबसे नीचे देखोगे लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इस पर क्लिक हो रखा था, इसको अनक्लिक कर दो और अब वापस यहाँ पर 2 टाइप कर दो और ये देखिए ओके कर दिया। तो अब ये 2/3 का हमारा क्या हो गया है, एक कैनवास हो गया है। इसमें आप कोई भी अब ड्राइंग देना चाहें कि सर आप स्माइली इसके अंदर ड्रॉ करें, तो ये देखिए इसके अंदर हम और दूसरी कोई भी फ्रेम के अंदर दे दिया, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेम को कैनवास। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, ज्यादा यहाँ से पूछेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका स्मार्ट आर्ट। ये भी हमारे सारे देखिए टेक्स्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट में शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर डिजाइन है, आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करोगे वही डिजाइन आपके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनेगी। तो ये बहुत सारी डिजाइनें हो सकती हैं और डिजाइनिंग में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस बढ़ने के चांसेस नहीं है। सिर्फ एक बार नजर डाल लें कि बाई चांस एक भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो हमें उसको अटेम्प्ट करना है और उसे सॉल्व भी करना है। ये आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए ये पाई चार्ट आपके सामने आ गया है, लेकिन इस पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए आपके पास पहले ऐसे टेबल का कंटेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चार्ट के बाद अब असली क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। देखो हाइपरलिंक, ये दोनों ऑनलाइन के लिए हैं तो इनका क्वेश्चन बनता नहीं है। सीधा क्वेश्चन आएगा लिंक ग्रुप में से, और वो कहाँ से, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक हमेशा किसी न किसी शब्द पर इंसर्ट की जाती है, कंटेंट पर। तो चलिए हम पहले रैंडम कमांड से कोई भी यहाँ पर कंटेंट लेकर के आते हैं। ये देखिए ये आपका कंटेंट आ गया है।
अब जिस शब्द पर आपको लिंक इंसर्ट करनी है उस शब्द को सेलेक्ट करोगे। हमने जैसे यहाँ पर लिया प्रोफेशनली, इस शब्द को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्रोफेशनली को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक, किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब हम हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक पर अब आपको क्या बोला गया है वो यहाँ पर आप टाइप करें। कोई फाइल दी गई है तो उसे आप सेलेक्ट करें। हमें जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है कि आप फेसबुक के नाम से फेसबुक की वेबसाइट को लिंक इंसर्ट करें हाइपर लिंक में, तो हम डाल देंगे www.facebook.com। ये आगे देखिए, किसी की भी हो सकता है, गूगल दे दे तो आप यहाँ पर www.google.com कर दोगे। ये लो google.com हो गया और ओके कर दोगे। जैसे ही आप किसी शब्द पर लिंक इंसर्ट करते हो तो यहाँ देखेंगे उस शब्द का कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। और इस पर आप जब कर्सर को लेकर के जाओगे तो उस कर्सर का आकार भी हाथ के जैसा हो जाता है। और वहाँ फॉलो लिंक के लिए देखो डायलॉग लिखा जाता है कि आपने www.google.com लिंक डाला हुआ है, जिसे यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस शब्द पर क्या करें, क्लिक करें। तो वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ डाल के छोड़ देना है। आगे अगला आता है बुकमार्क। क्या है दोस्तों अगला? बुकमार्क। काफ़ी बार ध्यान रहे, जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं उसे रिमूव करना भी आना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए प्रोफेशनली पर जो हाइपर लिंक है इसको रिमूव करना है, तो ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो चीज़ हम जहाँ से इंसर्ट करते हैं वो वहीं से रिमूव होती है। तो वापस आप हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे और इसमें ये रहा देखो रिमूव लिंक, इस पर क्लिक कर दो तो ये लिंक क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। अगला आता है आपका बुकमार्क। क्या है दोस्तों? बुकमार्क। तो बुकमार्क होता है कोई भी लोकेशन सेट करने के लिए। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, किताबों में डायरियों में रिबन का यूज करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आपको सॉफ्ट कॉपी में यदि कोई लोकेशन सेट करनी है, निर्धारित करनी है, तो उसके लिए आप बुकमार्क का यूज करोगे। क्या नाम है? बुकमार्क। जैसे मान लीजिए हम नीचे चलते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पर ये रिमेंबर शब्द पर क्या कर रहा हूँ, कोई बुकमार्क इंसर्ट करता हूँ। रिमेंबर शब्द पर ध्यान से देंगे, किस जगह कर रहे हैं, रिमेंबर शब्द पर। बुकमार्क पर जाएंगे। अब उस बुकमार्क को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया XYZ और हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया। तो अब बुकमार्क इंसर्ट हो चुका है। चेक करना है तो आप वापस वही बुकमार्क पर जाएंगे, चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ XYZ के नाम से आपको एक बुकमार्क नजर आएगा। अब आपको ये भी चेक करना है कि सर ये बुकमार्क हमने किस शब्द पर डाला था, आप भूल गए या दोबारा उस शब्द पर पहुंचना है, तो आप XYZ पर क्लिक करके सीधा यहाँ ये गो टू पर क्लिक कर दें। जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपका रिमेंबर शब्द पर, तो ये XYZ बुकमार्क कहाँ डला हुआ है, रिमेंबर शब्द पर डला हुआ है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिलेगा। ये देखिए गो टू, ये फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाला जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ भी आपको देखो ये रहा बुकमार्क। इसमें ये जो भी आपने बुकमार्क इंसर्ट किए हैं, एक या एक से ज़्यादा, उनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी और उस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करोगे और गो टू पर क्लिक, तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, जिस शब्द पर आपने वो बुकमार्क इंसर्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला इंसर्ट टैब में ही बुकमार्क के बाद आता है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस होता है, हम जैसे कि मान लीजिए काफ़ी बार किताबों में पढ़ने को मिलता है कि हम किसी भी एक चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक से एक लाइन लिखी आती है किसी शब्द विशेष के बारे में कि इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ें, चैप्टर नंबर 2 पढ़ें, तो वो होता है क्रॉस रेफरेंस। तो ऐसे यदि हम इस डॉक्यूमेंट्स में कोई क्रॉस रेफरेंस देना चाहेंगे तो वो यहाँ से दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास में कोई बुकमार्क, कोई लिंक, कोई हेडिंग ऐसा होना ज़रूरी है। यदि वो नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 10 में हमने किसका रेफरेंस दिया, चैप्टर 1 का रेफरेंस दिया है। 10 में कोई एक ऐसा शब्द आया जिसकी डिटेल चैप्टर 1 में थी, तो अब उसको आपको पूरी डिटेल को दोबारा लिखने की बजाय उसने एक लाइन लिख दी कि इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़िए। तो आप कहाँ से और चले जाओगे चैप्टर नंबर 10 से डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 में। तो ये हमारे पास 2 लोकेशन हो गई हैं, एक चैप्टर 10 की और एक चैप्टर 1 की। अब ऐसे मान लीजिए मैं जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमने अभी बुकमार्क डाला हुआ था रिमेंबर शब्द पर, इसी को हम एक लोकेशन ले लेते हैं और इस लोकेशन का रेफरेंस हम कहीं दूसरे पेज पर देना चाहते हैं। चलिए हम दूसरा पेज भी ले आते हैं। देखिए ये लो यहाँ पर तीसरे पेज पर है। अब इस जगह पर हम क्या करना चाहते हैं, उस
जो बुक मार्क था उसका रेफरेंस यहाँ देना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हम किसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं? बुक मार्क का। बुक मार्क कौन सा है? एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कौन से शब्द पर था? वो शब्द यहाँ आ गया, देखो ये देखिए, रिमेंबर शब्द पर, यानी कि आपके तीसरे पेज पर यह शब्द आ गया। ये शब्द हमने पहले कहाँ इस्तेमाल किया था? चैप्टर 1 में। तो उसके लिए देखो मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो लिखा जाता है एक्स वाई जेड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए। हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर कहाँ आ गया? जहां वो बुकमार्क हमने इंसर्ट किया था। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस, यानी क्रॉस रेफरेंस डायरेक्ट अकेले पूछा नहीं जाता है। यदि ये पूछा जाएगा तो पहले आपसे कोई ना कोई बुकमार्क या लिंक ऐसी कोई ऑप्शन देगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस करते चले, तीनों ही फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। अगला आता है दोस्तों कमेंट। कमेंट यानी टिप्पणी, किसी शब्द के बारे में आप कोई भी कमेंट देना चाहते हैं तो ये देखिए आपको राइट शो में कमेंट होगा हेलो। तो ये विनोद के द्वारा हेलो कमेंट किया गया है, किस शब्द के लिए? डिवाइस शब्द के लिए। यहाँ लिखा जाएगा कब किया गया, देखो जैसे हम डिवाइस पर कर्सर लेके जाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि विनोद के द्वारा 28 मार्च 2023 को 10:31 PM पर हेलो कमेंट किया गया है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10:30 बजे हुए हैं रात के, फिर मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो कृपया करके वीडियोस को अच्छे से रेस्पॉन्ड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों की हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकें और 50 में से 50 नंबर पूरे हो सकें। अगला देखिए क्या आता है? हेडर। तो हेडर होता है पेज के टॉप पर, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ये है हेडर का, और पेज के सबसे नीचे वाला जो एरिया है ये है फुटर का। यहाँ देख लीजिए दोनों एक साथ, कि एक का तो पेज का अंत है और एक के पेज की स्टार्टिंग है। तो पेज के ऊपर वाला एरिया हेडर कहलाता है, पेज के नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। अब इसमें आपसे कुछ भी लिखवा लेगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर विजन। ये हमारा ध्यान रहे क्या हो गया? हेडर हो गया। अब बोलेगा हेडर में कि इस हेडर में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको हाईलाइट, जो भी आपसे चेंजेस करवाएं वो सारे चेंजेस आप इस पर अप्लाई करोगे। ये देखिए, हो सकता है अलाइनमेंट बोल दे, इसका अलाइनमेंट सेंटर करो, इसका राइट करो, इसका जस्टिफाई करो, कुछ भी चेंजेस आपको करवाया है वो आप अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है? इसके बाद आता है कि काफी बार होता है कि हेडर में आपसे मल्टीपल चीजें, हेडर हो चाहे फुटर हो दोनों में सेम है, बस सिर्फ लोकेशन का अंतर है। हेडर में हम टॉप पर वैल्यू दे रहे हैं, फुटर में हम बॉटम में वैल्यू देंगे। एक साथ मल्टीपल चीजें इंसर्ट करवा लेता है कि लेफ्ट साइड में तो आप दिव्य दृष्टि लिखें, क्या लिखें? दिव्य दृष्टि लिखें, और राइट साइड में आप पेज नंबर इंसर्ट करें। ये देखिए तो हमारा कर्सर आ गया राइट साइड में। ये ध्यान रहे आपको किसके द्वारा लाना है? टैब के द्वारा। ये देखो मैं जैसे टैब दबाऊंगा सेंटर में, फिर से टैब दबाऊंगा राइट में। अब यहाँ पर आपसे डलवाया पेज नंबर, तो हेडर फुटर के बाद आता है पेज नंबर। अब पेज नंबर में समस्या आती है कि यदि आप हेडर के चक्कर में टॉप ऑफ द पेज कर देते हो और यहाँ से कोई भी आप पेज नंबर सेलेक्ट करते हो, कोई भी फॉर्मेट, तो आपका जो हेडर था वो रिमूव हो जाएगा। यानी जो आपने पहले से यहाँ पर देखो ये दिव्य दृष्टि लिखा हुआ है, ये रिमूव हो जाएगा। कब? जब यदि आप पेज नंबर में टॉप ऑफ द पेज को सेलेक्ट करते हो। तो ये देखिए मैं करता हूँ, कोई भी फॉर्मेट आप ले लो, मैं ये राइट वाला ही ले रहा हूँ, फिर भी जैसे ही मैंने पेज नंबर किया मेरा दिव्य दृष्टि लिखा हुआ गायब हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम सिंपल सा फंडा अपनाएंगे कि राइट साइड में हमारे कर्सर को रखेंगे, वापस इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको करंट पोजीशन। इस करंट पोजीशन पर जाकर के आप फिर कोई भी फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए जो आपको इच्छा है। जिस फॉर्मेट पर करेंगे वही पेज नंबर भी इंसर्ट हो जाएगा और दिव्य दृष्टि भी लिखा रह जाएगा। मे भी हो सकता है सेंटर में बोल दे कि अब यहाँ सेंटर में डेट और टाइम डालें, तो ये देखिए डेट और टाइम मिल जाएगा आपको। यहाँ से डेट टाइम फॉर का फॉर्मेट करेंगे और ये देखो डेट और टाइम भी डल गया। तो एक साथ हम मल्टीपल चीज़ें भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ पर समस्या हो सकती है, मुझसे ये डर है कि यदि मैंने ऐसे किया तो मेरा पिछला क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर मेरे से दिव्य दृष्टि गायब हो जाएगा, तो उसके लिए भी इसमें एक फॉर्मेट है। हेडर में जाइए, देखिए इसमें 3 चीज़ें एक साथ डलवाई हैं, तो ये रहा 3 कॉलम, आप इस पर क्लिक कर लें। अब आपके पास अलग अलग लोकेशन होगी। आप क्या करोगे? यहाँ पर जाएंगे, हेडर में जो भी आपसे लिखवाया है वो लिख दें, मैनुअली लिख दें। ये लो हमने लिखा दिव्य
दृष्टि। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया था, डेट और टाइम, तो ये रहा डेट एंड टाइम, जो भी फॉर्मेट है उस पर क्लिक करें और ओके करें। यहाँ क्या बोला गया था आपसे, पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर। पेज नंबर में मैंने बोला ऐसे केस में हमेशा आपको करंट पोजीशन का यूज करना है, बाकी पर दिमाग लगाना ही नहीं है। तो करंट पोजीशन में आप पेज नंबर पर क्लिक कर दोगे, ये हो गया आपका पेज नंबर। तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। जो भी आपसे इसमें चेंजेस करवाए वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेडर हो गया, ऐसे ही फुटर है, फुटर में सिर्फ डिफरेंस है तो लोकेशन का, यानी हेडर के ही समान आप किसको करोगे, फुटर को करोगे दोस्तों। फुटर के बाद पेज नंबर भी आप कर लोगे। टॉप पर बोला है, अलग से सेपरेट बोला है तो पेज नंबर टॉप पर, बॉटम पर बोला है तो बॉटम पर। एक अलग से है पेज मार्जिन, जो कि ये मार्जिन के लेफ्ट में, ये देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो पेज मार्जिन में भी आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट, राइट बोला है तो राइट, हो सकता है आपसे ये राइट बोल दे, तो ये देखो राइट साइड में भी आप इंसर्ट कर सकते हो, यानी मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में भी और राइट मार्जिन में भी। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। इसका कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स आपको बहुत सारे बॉक्सेस देगा कि उसके अंदर आप कुछ लिख सकें या फिर आप खुद से टेक्स्ट ड्रॉ कर सकें। इसमें ये भी ऑप्शन है, देखिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आप जाओगे तो बहुत सारे बॉक्स पहले से रेडीमेड तैयार मिलेंगे। इसके अलावा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आप खुद से आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो ऐसा में बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाए तो आप कर भी लोगे आराम से। यहाँ से क्विक पार्ट्स भी नहीं बनता है क्वेश्चन। फिर अगला बनता है वर्ड आर्ट का। कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द में आपको बोलेगा वर्ड आर्ट इंसर्ट करें, तो देखिए अलग अलग डिजाइन है, जैसी डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे वो डिजाइन यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो डिजाइनदार के लिए या डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। ध्यान रहे, क्विक पार्ट्स के क्वेश्चन इसलिए बढ़ते हैं, ये सिर्फ सेव करने के लिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप एज ए सिलेक्शन या सेव कर सकते हो। मैंने नाम दे दिया सेव का ASDF और ओके कर दिया, तो ये मेरा सेव हो गया पैराग्राफ। आपको कभी ज़रूरत है तो यहाँ ये देखिए सेव मिल जाएगा क्विक पार्ट्स में, ASDF के नाम से ये पैराग्राफ यहाँ सेव है। कभी भी आप इसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए। आगे, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों, ड्रॉप कैप के नाम से। ड्रॉप कैप होता है किसी भी फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा B, ये आपको देखो अभी पैराग्राफ के साथ दिखाई दे रहा है और नीचे यदि मैं करूँगा इन मार्जिन में तो अब ये लेफ्ट मार्जिन में चला जाएगा। यानी दो तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो है ये ड्रॉप, दूसरा है इन मार्जिन। दोबारा से देख लें, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। दूसरा आप इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि देखो अब ये 3 लाइन के बराबर है और इसको आप अधिकतम 10 लाइन तक कर सकते हो। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाइए, यहाँ से आप जितनी लाइनें सेलेक्ट करोगे उतने के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने 7, लेकिन ध्यान रहे मैक्सिमम लिमिट है कितनी, 10। अब ये 7 लाइनों के बराबर हो गया। दूसरा आप इसकी टेक्स्ट से दूरी भी चेंज कर सकते हो। ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, जितनी आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। देखिए ये डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट भी हो गया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला फंक्शन है आपका सिग्नेचर लाइन। तो ये होती है सिग्नेचर के नीचे की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा साइन करता कौन है। जैसे कि मैंने लिख दिया विनोद सर। विनोद सर कौन है, ये एक टीचर है। कौन है, ये एक टीचर है, एक अध्यापक है और ये उनकी मेल आईडी कुछ भी हमने डाल दी xyz@gmail.com, xyz@gmail.com और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, जहां मेरा कर्सर था वहीं पर एक लाइन आएगी और उस लाइन के नीचे मेरा नाम आएगा। थोड़ा हो सकता है ये कभी कभी टाइम ले लेता है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। ये देखिए ये लाइन आई है, इस लाइन के नीचे विनोद सर टीचर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको और ये क्रॉस दर्शाता है कि अब साइन करेंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ सिग्नेचर कर्ता के लिए होती है, हमारे किसी काम की इतनी नहीं होती है। आगे अगला है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। डेट बोला है तो सिर्फ डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करें, टाइम बोला है तो सिर्फ टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करें और डेट और टाइम दोनों बोले तो दोनों का। देखो ये दोनों के फॉर्मेट हैं, इसके ऊपर सारे डेट के फॉर्मेट हैं, नीचे सारे टाइम के फॉर्मेट हैं। और अपडेट ऑटोमेटिकली बोला है तो यहाँ पर जरूर क्लिक कर लें।
यदि नहीं बोला है तो ये जैसा है डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्लिक है तो क्लिक ही छोड़ दें, क्लिक नहीं है तो नहीं छोड़ दें, खुद से नहीं करें। डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा छोड़ देंगे। यदि स्पेशली बोला है कि अपडेट ऑटोमेटिकली करें तभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये देखो आपका ये टाइम आ गया और ये लगातार अपडेट होता रहेगा। देखो अभी 10 से 40 मिनट है, 1 मिनट बाद आप इसको रिफ्रेश कर लेना, 10 से 41 भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके किसी काम का बिल्कुल भी नहीं है अभी तो एफिशिएंसी में, तो क्योंकि ये होता है किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल से टेक्स्ट को या उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स ऐसे अवेलेबल होंगे जिनको हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स की फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे PDF है, आपको देखो PDF की फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ से ही ऑप्शन दे देगा कि आप कोई भी एक PDF सेलेक्ट करें। हमने ये PDF सेलेक्ट की, ओपन की, तो ये पूरी PDF ओपन होगी। देखो अब आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आपके MS वर्ड में चला जाए तो कुछ मत क्रॉस कर दो। ये सारा का सारा कंटेंट देखो आपके MS वर्ड में आ गया। इंग्लिश टाइपिंग टिप्स, यानी जो PDF फाइल का कंटेंट था वो आपने कहाँ इंपोर्ट कर लिया दोस्तों, आपके MS वर्ड के अंतर्गत इंपोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इक्वेशन। यदि आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो वो आप यहाँ से करोगे। कुछ रेडीमेड आपको बनी बनाई मिल जाएंगी बहुत सारी। तो ये देखिए A² + B² = C², A = πr²। तो ऐसे कुछ आपको पहले की बनी बनाई है। तो यहाँ से भी जनरली मैथ की आपसे कुछ ऐसा काम करवाएगा नहीं कि आपको ये फॉर्मूले रटने पड़े, तो बिल्कुल आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखें कि कोई x² y² ही पूछ लिया तो हम यहाँ से इसको बना सकें। सिंबल की बात करें तो एक सिंबल जरूर पूछ लिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर सिंबल हैं, जैसे देखिए ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया आपके सामने, ये यूरो का सिंबल आ गया आपके सामने, ये आपका ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया, ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल आ गया। तो ऐसे बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, इनको इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए कुछ सिंबल्स मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली नजर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों, सारे सिंबल। तो मुझे लगता है यहाँ तक ये हो जाती है आपकी इंसर्ट टैब खत्म। दोबारा से नज़र डाल लें। इंसर्ट टैब में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल, क्योंकि ये टेबल 10 नंबर की है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है और इसके हम जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा दिया जाएगा। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग को रिमूव करने से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ से एक देखेंगे आप शेप के बारे में, शेप कहाँ से कैसे ड्रॉ होती है। तीसरा आप देखेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। चौथा आप देखेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में। पांचवा आप ध्यान देंगे वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम। ये 3 फंक्शन इस ग्रुप में से इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और डेट एंड टाइम। और लास्ट आप देखेंगे इसमें सिंबल्स के बारे में। यदि कोई सिंबल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता है, जनरली तो यहाँ सारे सिंबल नज़र आपको आ जाएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। यदि नहीं आता है तो फिर आप मोर सिंबल में चले जाएंगे और यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल्स नज़र आएंगे। बहुत सारे आपके अलग अलग फॉन्ट होते हैं जिनमें अलग अलग सिंबल्स आ सकते हैं। ये देखो कितने प्रकार के सिंबल हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इंसर्ट टैब को खत्म किया। कल हम चर्चा करेंगे डिजाइन टैब के बारे में। ऐसे करके हम इनको 8 से 10 वीडियोज में हम कंप्लीट हमारी एफिशिएंसी कवर कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद चालू करेंगे हम नेक्स्ट हफ्ते में, यानी इस वीक में हम एफिशिएंसी खत्म कर देंगे। अगले वीक में हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना चालू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।